अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 और अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आज से प्ले ऑफ मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ होगा। और जो वक्त है उसके मुताबिक अब इस वक्त दोनों टीमें मद्दे मुकाबल हैं, वो आया पेशावर ज़ल्मी हो या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड हो। और दोनों टीमों की कप्तानी जो कर रहे हैं वो एक कप्तान पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम हैं और दूसरे इस वक्त क्रिकेट के हलकों में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिए जाने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं। दोनों के दरमियान ये मुकाबला होने जा रहा है और ये मुकाबला इस वक्त शायकीन क्रिकेट ने बाबर और रिजवान के दरमियान मुकाबला करार दिया है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, काफ़ी शानदार लेग स्पिनर, अपने वक्त के शानदार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और जिस डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेला करते तो उस डिपार्टमेंट ने कई ऐसे बड़े नामवर खिलाड़ियों को ना सिर्फ सामने लाया, दरियाफ्त की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, इसी हवाले से बात कर रहे हैं, आज बॉबी और रेजी के दरमियान मुकाबला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? दोनों आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं। दोनों बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। काफी दोनों टीमें बड़ी बैलेंस हैं। इसमें थोड़ा सा अपर हैंड जो है वो है मुल्तान सुल्तान का, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की मिडिल ऑर्डर भी बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, और पेशावर ज़ल्मी को जो एडवांटेज है वो बाबर इन फॉर्म है। बाबर और साइम भी बड़ा अच्छा खेल रहा है। साइम साथ में बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। अगर इनकी पार्टनरशिप ओपनिंग अच्छी चली जाती है तो और अच्छा मैच हो जाएगा। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा एज जो है वो है मुल्तान सुल्तान को। आप मुल्तान सुल्तान को मतलब फेवरेट इस वक्त करार दे रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, ये भी शोएब हबीब साहब, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं क्रिकेट के हलकों में बाबर आजम के खिलाफ कप्तानी से मुताल्लिक किसने साजिश की थी, ये मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। ज़राए की जानिब से मुसलसल इस हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन ब्रेक द आइस का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है और वो अदा इस वक्त एक बार फिर से किया है साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने। निजी वेबसाइट पर गुफ्तगू के दौरान राशिद लतीफ़ की जानिब से बयान सामने, उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान से मुताल्लिक जो मामला थे, एक हल्का था वो काम कर रहा था कि आया किसी तरह से बाबर और रिजवान की दोस्ती को ख़राब किया जाए, और ना सिर्फ दोस्ती को ख़राब किया जाए, बाबर आजम से कप्तानी ले ली जाए और रिजवान को कप्तान बनाया जाए। लेकिन उस वक्त चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ की भी ख्वाहिश थी कि रिजवान को ना सिर्फ कप्तान बनाया जाए, उन्हें जिम्मेदारियाँ दी जाए, लेकिन वो साया कॉरपोरेशन से अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मज़ीद भी आगे मुस्तकबिल में बातें बताता जाऊंगा। कोशिश होगी कि तलहा रहमानी जो साया कॉरपोरेशन के मालिक हैं उनके साथ बैठकर तमाम शवायद सामने रखूं। पहले दी नहीं जा रही थी, बाबर था। बाबर और आपकी आवाज कम आई है। वो कप्तानी के मामले में तो मैं पहले भी कह चुका था, मतलब जिस वक्त बाबर को T20 की कप्तानी से हटाया तो बाबर की तो T20 में आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। बाबर की जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में वो हुई थी, नहीं तो आप T20 की उसकी एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस देखें तो उसने दो T20 के दो या दो सेमीफाइनल खेले, एक फाइनल खेला, तो वो तो एक सरासर मतलब जाती नहीं, जबरदस्ती थी। अच्छा शोएब भाई, मैं ये भी चाहूंगा कि आप पहले ये लिंक मुलाहिजा करें, क्या कुछ कहना था राशिद लतीफ़ का, इसके बाद हम इस टॉपिक पर बात भी करते हैं। बहुत अच्छी है। जो टूट गया बाकी टूट गए, रिजवान टूटा नहीं और बड़ी जोर से इनको वाइस कप्तान बनाया गया था। वो भी मना कर रहे थे जब न्यूजीलैंड में वाइस कप्तान बाई फोर्स बनाया गया इनको, आप बने यार, बस हम चाहते हैं बने आप, तो वो बन गया। क्योंकि वो वाइस कप्तान तो पहले भी था, तो कप्तान बनता था ना। वो वाइस कप्तान के लिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि जगह साहब ने बोला हुआ था कि इसको बनाना है, या तो साया कॉर्पोरेशन पे रिजाइन कर दो, तुम कप्तान बन जाओगे। तो ये फैक्ट बहुत सारे हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे साया के मालिक को भी लेके आए आपके पास, फिर आपको मजा आएगा बात करने का। जी, आपने सुना शोएब हबीब साहब, क्या कुछ कहना था राशिद लतीफ़ का। उन्होंने जो है एक पर्दे से जो है पर्दा हटाया, एक छुपी हुई पोशीदा खानी थी उससे पर्दा हटाया है। शोएब हबीब साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? यार, मैं राशिद की बात का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सारी बातें तो मैं ऑलरेडी आपके प्रोग्रामों में और दूसरे अपने चैनलों पर कह चुका हूँ। वो तो एक जबरदस्ती थी। अच्छा, मैं कहता आपका एक और हो सकता है, मे भी दोबारा अभी जका साहब चेयरमैन हो जाए।
आप एक बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हलकों में जो चीज़ें इस वक्त ज़ेर गौर हैं, जो ज़ेर गर्दिश है, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब जो मैचेस होने हैं वो मुस्तकबिल में होने न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ होनी है, इसके हवाले से क्या तबसरा पेश करेंगे? बड़े बड़े खिलाड़ी होम सीरीज़ में दस्तयाब नहीं होंगे न्यूजीलैंड के, वो मौजूद होंगे हिंदुस्तान में और आईपीएल में बिजी होंगे। सीरीज के मुतालिक इतना कह सकता हूँ, ये जो कहा जा रहा है ना अभी से कि उनकी बी टीम आ रही है और सी टीम आ रही है, पुराने लड़कों को अपने सीनियर्स को रेस्ट दे दें और नए को ट्राई करें, तो अभी तक जो पीएसएल हुई है उसमें कोई ऐसा आउट क्लास नया लड़का नजर नहीं आया और इन बातों में भी नहीं आना चाहिए। क्रिकेट ऐसा खेल है जितना आप उस पर परफॉर्म करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाली टीम प्रेशर में आती है। तो आपको अपने ये सारे जो भी सीनियर प्लेयर हैं इनको सबको चांस देना, प्रॉपर पूरा चांस देना चाहिए। ये नहीं कि हम रेस्ट करा रहे हैं और अभी मिडिल ऑर्डर में एक न्याजी लड़का है, इसको जरूर चांस देना चाहिए, इसको जरूर चांस देना चाहिए। तो इस तरह ये नहीं कि बाबर को रेस्ट के बहाने बिठा दें, रिजवान को रेस्ट के बहाने बिठा दें, जी नहीं। सर मुझे शोएब भाई ये भी बताइएगा, क्योंकि आप तो बड़ी अहम बात करेंगे, नौजवान टैलेंट सामने आया नहीं, क्या नौजवान टैलेंट को भरपूर मौका भी दिया गया? पीएसएल में हमने कई ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को देखा जो सिर्फ बेंच पर ही मौजूद थे, आपने तो नौजवान टैलेंट को खुद ही वेस्ट किया। यार मैं ये देखें, T20 ऐसी क्रिकेट है, इसमें टॉप 4 बैट्समैनों को बहुत चांस होता है। नहीं मैं ये बात करना चाह रहा हूँ शोएब साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा था जैसे साद बेग अंडर 19 टीम के कप्तान रहे, उन्हें सिर्फ एक मैच दिया, एक बॉल के बाद उनका मुस्तकबिल का फैसला कर लिया था। इसी तरह मोहम्मद आमिर खान थे जो अंडर 19 के अंदर हमने देखा था, इसके बाद मोहम्मद इखलाक थे। इसी तरह हम देखें अरफात मिनाज को आपने एक पहले पूरा मैच में डेब्यू कराया, सिर्फ फील्डिंग कराई, बॉलिंग फिर अगले मैच में कराई, फिर इसी तरह ये तमाम चीज़ें हो रही है ना, वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं यही सिलसिले जारी हैं। तो क्या समझते हैं नौजवानों को मौका भी पूरा मिला? जो हम बात करेंगे नौजवानों को तो हमने देखा ही नहीं इस लीग के अंदर, नौजवानों को देखा तो था लेकिन वो सिर्फ बेंच पर मौजूद थे। देखें ये फ्रेंचाइज क्रिकेट पे तो मैं बोल नहीं सकता, ये तो इनकी अपनी वो होती है, जो ये रीजन के जो डिपार्टमेंट के मैचेस होंगे उसमें इनको पूरा चांस देना चाहिए, पूरा देना चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट खिलाती है नहीं खिलाती उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी एक नुक्ता सामने आ रहा है, बैनुल-अक़वामी कोचेस की ख्वाहिश की थी जनाब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है उसे बेहतर अगर करना है तो बैनुल-अक़वामी कोचेस के ही ज़रिए बेहतर बनाया जा सकता है। इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं, शेन वॉटसन की जानिब से जो मुआवजे के हवाले से उन्होंने बात अपनी सामने रखी बोर्ड के, और उन्होंने जो भारी रकम मांगी है अब उससे मुताल्लिक बोर्ड उतनी देना नहीं चाह रहा है, और अब ऐसा ही लग रहा है बोर्ड जो है इस मामले में पीछा हटते हुए दिखाई दे रहा है, नाकाम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखो ताबिश मुझे आवाज तो पूरी नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ शेन वॉटसन ने एक भारी मुआवजा जो है तलब करने की, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो कोचिज पे बातें हो रही हैं और ये पैसे पे बात हो रही है, अगर पैसे से हर चीज वो हो जाए तो इसमें क्या बात है। मैंने जो अभी तक क्रिकेट देख रहा था पिछले 4-5 साल से, मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो सबसे बेस्ट कोच है ना वो आपका मिसबाह उल हक है। मिसबाह उल हक की लड़कों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मिसबाह एक लड़के को प्रॉपर जानता है। मिसबाह पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरा इन्वॉल्व है। तो इस तरफ ये कि वो फॉरेन कोचिस ये तो सब एक शो पीस होते हैं, कोच वगैरह जो होता है एक शो पीस होता है। जब जिस वक्त क्रिकेटर बैट्समैन या बॉलर ग्राउंड में होता है वो खुद अपना कोच होता है, उसने खुद डिसीजन लेना होता है कि मैंने क्या करना है कैसे। लेकिन सरफराज नवाज साहब तो कहते हैं मिसबाह उल हक को तो बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए। जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के दौरान मसरूफ थी तो वहाँ यूएसए में वो गए हुए थे, वहाँ क्रिकेट में मसरूफ थे, वो अपनी लेजेंड्स लीग खेलने गए हुए थे, तो ये तो खुद पैसा बनाना चाहते हैं। यार देखें सरफराज नवाज साहब के मुतालिक तो मैं कह सकता इससे पहले एक इनका मैंने प्रोग्राम देखा, उसमें तो ये कह रहे थे कि ये पीएसएल के जो मैचेस हैं मिल मिला के हो रहे हैं और आइंदा भी मिल मिला के होते रहेंगे, तो उनकी अपनी एक सोच है उनके मुतालिक। अच्छा जाते जाते शोएब साहब आपके पास भी वक्त कम है, काइंडली मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुताल्लिक जो है शादाब खान ने सज़म का इज़हार किया था कि उन्होंने वो मोमेंटम हासिल कर लिया जो मोमेंटम वो दौरान पीएसएल खोए थे, लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा धचका लगा है और कॉलिन मनरो जो है वो अनफिट करार दिए गए हैं, उनकी शिरकत जो है मशकूक करार दी जा रही है।
क्या कहेंगे इस हवाले से? मुश्किल है इनके लिए आगे का मुझे सफर? काफी नहीं समझ में आ रही आवाज। मैं ये कह रहा हूँ सर, मुस्तकबिल में अब आप कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को? इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मेन खिलाड़ी हैं कॉलिन मनरू, वो जो हैं अनफिट करार दिए गए हैं, कितना मुश्किल होगा? अच्छा नहीं, मैं फिर मुझे आवाज नहीं आई। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान, ये जो PSL हुई है, इसमें मुतालिक कप्तानों के मुतालिक एक बात कह दो, जितने भी कप्तान है ना, सब ने टॉप ऑर्डर बैटिंग करी है। रिजवान ने ओपन करी है, बाबर ने ओपन करी है, शाहीन आफरीदी चौथे पांचवे पे आ गए, शादाब चौथे पांचवे पे बैटिंग कर रहे हैं। तो ये शादाब और ये जो शाहीन हुए, ये पाकिस्तान टीम में तो इस नंबर पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये फाइनल जीत के अपसेट कर सकती है। फाइनल जीत के अफेक्ट कर सकती है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शोएब हबीब साहब, कीमती वक्त दिया आपने, और आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अपने वक्त के शानदार लेग स्पिनर गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उन्होंने यही कहा कि आज जिस अंदाज से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, उसके लिए बेहतर ये होगा कि आया जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको लेकर काम करना चाहिए। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।